गाइस, तो ये जो आपको चमचमाती हुई लड़की का चेहरा दिख रहा है, ये बिफोर एंड आफ्टर आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, ये बिफोर का है। पहले इसके दांत कैसा दिख रहा था और फिर बाद में आफ्टर इसके टीथ कैसे दिख रहे हैं। तो ये एक डेंटिस्ट्री में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है वीनियर्स। क्या? वीनियर्स। वीनियर्स जो भी। तो वीनियर्स जो होता है ये मतलब डेंटिस्ट्री में स्टेन वगैरह जो टीथ का होता है उसको रिप्लेस करने के लिए बाहरी सरफेस पे इनेमल को कट करके बाहरी सरफेस पे लगा दिया जाता है। ठीक है। इसके बहुत मतलब आप पढ़ेंगे वीनियर्स होता क्या है। ये एक थिन तरह का लेयर होता है, थिन लेयर ऑफ रेस्टोरेटिव मटेरियल प्लेस्ड ओवर लेबियल फ्रंट, मतलब लेबियल आगे सरफेस वाली स्मूथ टू सरफेस टू इम्प्रूव एस्थेटिक और प्रोटेक्ट डैमेज सरफेस। आप लोग ने देखा होगा कि जो सेलिब्रिटी वगैरह रहते हैं, एक्टर जो भी होते हैं, जैसे कृति सानन हो गई, तो उसके टीथ बहुत ज़्यादा चमकते हैं। तो वो क्यों चमकते हैं? ऐसा नहीं कि वो ब्रश अच्छे से करती है या ओरल हैबिट अच्छा है, सबके ख़राब होते हैं। बट उनका क्या, वो क्या कराई होती है, उनका जो ये टीथ होता है, जो ये टीथ आपको दिख रहा है, सॉरी ये दूसरा डायग्राम है, ये जो आपको ये टीथ छोटे छोटे दिख रहे हैं, इनका पहले कटिंग होता है थोड़ा सा, और फिर एक छोटा सा, जैसे ये आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये आपको डायग्राम्स दिख रहे होंगे, तो इसमें क्या है, ये क्राउन वाला एरिया है, पहले आपके स्ट्रेन वाले होते हैं, और ये छोटा छोटा सा वीनियर्स उस पर लग जाते हैं, उसके वजह से स्टेन्स वगैरह जो रहते हैं वो गायब हो जाते हैं। ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं इनके बारे में। मेड डायरेक्टली ऑन टूथ यूजिंग कंपोजिट रेजिन्स। ठीक है। मतलब जो विनियर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, मेड डायरेक्टली ऑन टूथ यूजिंग कंपोजिट रेजिन, यूजुअली डन इन अ सिंगल विजिट। डायरेक्ट रेजिन लेस एक्सपेंसिव बट मे स्टेन ऑन चीफ ओवर टाइम। स्टेन इस पर डेवलप हो सकता है डायरेक्ट वाले में। इनडायरेक्ट क्या है, मेड इन डेंटल लैब यूजिंग मटेरियल लाइक प्रोलासिन, प्रोसेलिन और सिरेमिक्स का यूज़ करके इनडायरेक्ट वाला मतलब बनाते हैं। दे बॉन्डेड टू द टूथ। इसमें 2 अपॉइंटमेंट लगती है। ये मोर एस्थेटिक होता है, ड्यूरेबल होता है, रेजिस्टेंस टू स्टेनिंग होता है। और देखिए गाइस, जो ये वीनियर्स होते हैं, ये वीनियर्स हैं किससे बने होते हैं? कंपोजिट रेजिन से। और किससे? प्रोसेलिन से। और प्रोसेलिन मतलब सिरेमिक्स। ठीक है। ये इन सारे से बने रहते हैं। इंडिकेशन क्या है, मतलब हम जनरली इनको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो विनियर्स आर यूज्ड व्हेन देखिए डिसकलरेशन अगर टीथ में आपके ज़्यादा हुई, तो अगर आप इसको लगा देंगे तो दांत चमकेगी, ऑब्वियस बात है। चिप्ड वॉन्ड फ्रैक्चर टूथ पे आप लगा सकते हैं। डायस्टेमा मतलब अगर टीथ में गैप, आपको ये गैप अगर दिख रही है, तो ये अगर लगा देंगे तो कवर कर लेगा पूरा, तो डायस्टेमा को भी कवर करता है। टीथ जिसका पुअर शेप और साइज है वहाँ पे भी लगा सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, मतलब कहाँ नहीं लगा सकते हैं विनियर्स, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता रहे हैं। जहाँ पे एक्सेसिव डिके हो चुका है, मतलब कैविटी हो चुकी है, डिके, उसको आप कवर नहीं कर सकते, उसको आप रेस्टोर कराएंगे, उस पर कैपिंग कराएंगे, ना कि वेनियर्स लगाएंगे। ठीक है। विनियर्स जो भी है, इनसफिशिएंट इनेमल फॉर बॉन्डिंग, और क्या क्या है, ब्रुक्सिनिज्म, मतलब जो टीथ को कटाते हैं वहाँ पे विनियर्स नहीं लगा सकते क्योंकि फ्रैक्चर होने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है। और जो अपना पुअर ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं, उससे क्या होता है, प्लैक जम जाएगी और ये विनियर्स धीरे धीरे छूटने लगेगा। ठीक है। प्रोसीजर यूज्ड क्या क्या होता है, डायग्नोसिस एंड सेट सिलेक्शन पहले किया जाता है। फिर क्या कहता है, टूथ का प्रिपरेशन किया जाता है। कैसे किया जाएगा, जो ये क्राउन है उनको 0.3 से 0.7 कट किया जाएगा। ठीक है। इम्प्रेशन और डिजिटल स्कैन किया जाएगा। फैब्रिकेशन किया जाएगा विनियर्स का कैड कैम टेक्निक से। ठीक है। ईचिंग, बॉन्डिंग, सीमेंटेशन, फिर फिनिशिंग और पॉलिशिंग करके उस पर लगा दिया जाएगा। ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या हो जाएंगे, एक्सीलेंट एस्थेटिक होता है, कंजर्वेटिव ऑफ द टूथ सरफेस ऑफ क्राउन, स्टेन रेजिस्टेंट, लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है। डिसएडवांटेजेस में क्या क्या आ जाएगा, इरिवर्सिबल होता है, कॉस्टली होता है, फ्रैक्चर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें आप मतलब हार्ड फूड नहीं खा सकते जनरली, मतलब उस जिसे आप लोग कहते हैं दांत से कूच के खाया जाता है, तो कूच नहीं सकते आप। ठीक है। आज के लिए इतना ही वेनियर्स में। ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।